ऑल राइट, सो आई होप कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इस स्क्रीन इसमें देखें तो सवाल ये है कि रिमूव ऑल द सिंटैक्स एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम which takes three integers n1 n2 and n3 and should print the largest number among them, ठीक है। सो ये प्रोग्राम है, इसको अगर आप देखें तो उसने ये लिया हुआ है, इफ की स्टेटमेंट है, फिर इफ की स्टेटमेंट है, और फिर इफ की स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर इनपुट करवाए हैं और जो भी उसने किया है, ठीक है, सॉरी, और उनको डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं तो। ऑल राइट, सो लेट मी स्टार्ट। तो मुझे ये बताएं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस। आई होप यू ऑल फाउंड द फॉलोइंग कि ये लाइन ठीक नहीं है, ठीक है। इस लाइन पे क्या होना चाहिए था, इफ n1 is greater than n2 and n1 is greater than n3, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सही है। एंड आई डोंट नो ये हमने क्यों लिखा है। सो मे बी ही बट ही ट्राई टू डू इज कि अगर मैथमेटिकली देखें तो शायद ये बात गलत नहीं है। क्या कहा इसने कि n1 ग्रेटर देन n2 से और n2 ग्रेटर देन n3 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n1 इज ग्रेटर देन n3 एंड n3 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली ये देखें ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। द प्रॉब्लम इज कि C++ वाइज दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाय द वे, कंपाइलर विल नॉट गिव एनी एरर। अच्छा, इसमें होगा क्या, मसला भला क्या है? मसला ये है, तो थोड़ा वहां पर आ जाए। अच्छा, तो मसला क्या है? मसला ये होगा, लेट्स से कि n1 की वैल्यू लेट्स से 10 है और n2 की वैल्यू लेट्स से 5 है और इसकी वैल्यू लेट्स से 7 है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है? होता ये है, अच्छा होना क्या चाहिए, पहली वाली चलनी चाहिए, सेकंड वाली चलनी चाहिए, यानी कि पहली कंडीशन चलनी चाहिए, सेकंड वाली बताएं। मैक्सिमम बताएं, सेकंड वाली चलनी चाहिए ना, क्योंकि n1 इज बिगर देन n3 एंड n3 इज बिगर देन n2, है ना। अच्छा, लेकिन इसमें मसला ये है कि जब ये स्टेटमेंट चलेगी ना, जब ये स्टेटमेंट चलेगी, यार वहां पर आ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ना, टाइम जाया करने वाली बात है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब हम देखते हैं ना n1 इज बिगर देन n3, तो ये एक बूलियन स्टेटमेंट बनती है और बूलियन स्टेटमेंट का जो आंसर होता है वो या ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। तो इससे होगा ये कि यहां पर, ये थोड़ा सा गौर से देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे होगा कुछ इस तरह से कि जब ये स्टेटमेंट एवेल्युएट होगी तो यहाँ पे n1 क्योंकि n3 से बड़ा है, तो यहां पर एक्चुअली 1 रिप्लेस हो जाएगा और एक्चुअली n3 इज बिगर देन n2 चेक नहीं हो रहा। असल में जो चेक हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 इज बिगर देन n2 चेक हो रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। क्यों? क्योंकि n1 इज बिगर देन n3 इज ए बूलियन स्टेटमेंट, ओके। ग्रेटर देन, डबल, इक्वल टू, ये जितने भी होते हैं, ये स्टेटमेंट होती है, ये आपकी बूलियन स्टेटमेंट होती है। तो एक्चुअली जब आप कंपैरिजन लिखते हैं तो वहां पर वो नंबर दोबारा रिप्लेस नहीं होता। एक्चुअली जो रिप्लेस होता है वो क्या रिप्लेस होता है, ये वो ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होता है। आई होप सबको समझ में आई मैंने क्या बात की, जिसकी वजह से एक्चुअली जो ये स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ ये बनेगी। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब एसेंशियली ये है कि 10 इज बिगर देन 5 एंड देन 1 इज बिगर देन 7, विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। सो मैथमेटिकली ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये C++ में क्योंकि उसकी जगह पे रिप्लेस वही नंबर नहीं होता, तो वो गलत हो जाएगा।
आई होप सब कुछ समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली मेन मसला यही था, ठीक है। यहाँ पे जो भी सी आउट लिखना है आप लिखें, यहाँ पे आप एल्स इफ लिखते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये अब सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर भी एंड ही लगना है और यहाँ पर वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये सी आउट नहीं होगा, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज देयर, ठीक है। तो ये तो इतना मुश्किल सवाल नहीं था, कितने लोगों ने ये ठीक किया है? शाबाश, ऑलराइट। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जब बेटा बात सुने किसी से गलत भी हुआ है तो अच्छी बात है, अभी पता लग गया, तो इसमें कोई सैड होने की बात नहीं है, ठीक है। हम आपको एटलीस्ट 2-3 मिड टर्म से लेने से पहले आपको शेयर करेंगे, ठीक है। जब तक आप पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक हम आपसे एग्जाम नहीं लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको जूम इन करना पड़ेगा यार। एक किधर गया ये, अच्छा एक मिनट, सॉरी मुझे ना थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक करने दे। ऑलराइट, सो नाउ ऑन दिस इट इज ऑन वन पेज। सो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे करना ये है कि जी, सवाल आई होप कि सबको पता है कि फैक्टोरियल निकालने को कहा गया है और फैक्टोरियल निकाल के हमने रिटर्न करना है, ठीक है। तो जी, सो लेट्स लुक एट फर्स्ट द फंक्शन फर्स्ट। हमने रिजल्ट लिया, रिजल्ट में हम इक्यूमुलेट करते जा रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट -1। व्हाट्स द एरर? एक तो ये -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। एक तो ये -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या मसला है, और रिजल्ट इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। शाबाश, देन देयर शुड बी ए लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। और n की जगह क्या होना चाहिए, नम्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी कि इसमें क्या मसला है? नम्स बनाया, सी इन नम किया, नम्स होना चाहिए, और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है सेमीकोलन। दैट्स रॉन्ग। अगर ये होगा क्या कि हर नंबर हम इनपुट सही भी किया होगा तो ये फिर भी ये कहेगा कि इट्स अनडिफाइंड और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और ये एल्स पे भी एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि ये इफ यही खत्म हो चुका है, तो अगर ये एल्स कहां से आ गया भाई, तो एल्स मुझे पता ही नहीं है इसका इफ कहां पर है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है, हालांकि एरर नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये आपने रिजल्ट रिसीव किया और रिजल्ट डिस्प्ले किया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। आई थिंक दिस दीज आर दैट। क्या? सॉरी, शाबाश, यहाँ पे डबल कोट में से, यस यू राइट, ठीक है, ठीक है। सॉरी, जी जी, यहाँ पे नम्स आएगा और यहाँ पे भी नम्स आएगा। इतने सारे नम्स में कन्वर्ट करने से बेहतर है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर नाम कर देता हूँ, ठीक है। दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। सो हाँ, नहीं वहां नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बिकॉज इसका नाम और इसका नाम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बड़ी गलत बात की है तुमने, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। जिसका मतलब है, आपको मैं पहले बता दूं कि जो एरर निकालने वाले काम होते हैं ना, यूजुअली आपको ना, हम ना अज्यूम करते हैं कि अगर 10 एरर है ना फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 7 या 8 भी निकाल लेते हैं तो हम आपको पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा पेनफुल काम होता है, क्योंकि कागज पे देखना और कंपाइलर पे देखना। आई मीन ये वाले एरर्स आई वुड रिकमेंड कि आप पे ये वाले सवाल जो होने चाहिए ना, वो लैब में होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो इसके सारे एरर वगैरह निकालें, और लैब में होंगे, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। बट जो ड्राइवर में क्वेश्चन है वो आपका थ्योरी में अलग होगा और लैब में अलग होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए।
So I hope this question is done. Okay. Let's move to the next problem. This is a nice problem. Now this code is correct. There's nothing wrong with this. What you want to do is कि आपने सीरीज को ड्राई रन करना है, ठीक है। अच्छा, ड्राई रन करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। आपको पहले तो सवाल दिए पढ़ना पड़ेगा। सवाल में उसने कहा है कि नंबर 1 जो इनपुट हुआ है वो 750 है और नंबर 2 जो इनपुट हुआ है वो 512 है, ठीक है। सो द थिंग इज के द वे टू ड्राई रन दिस, ये कोड के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है, थ्योरी वाले एग्जाम में। तो अच्छा जी, शुरू करते हैं काम करना। इसमें थैंकफुली हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूं। तो ये मेरा n1 है और ये मेरा n2 है, ठीक है। और अब हम देखते जाइए क्या होता जा रहा है, ठीक है। बाय द वे, इस टेबल में अभी यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स, इस टेबल के कितने कॉलम्स होंगे, जितने यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। और हर एक टाइम स्लॉट के बाद, टाइम स्लॉट का मतलब ये अगर लूप चल रहा है उसमें एक दो दफा चेंजेस हो रही है तो वो एक दो दफा लाइनें आएंगी इसके अंदर। और अगर एक ही दफा चेंज हो रही है तो वो एक दफा उसकी एक रोज के अंदर तब्दील होके आएगी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी कि क्या हो रहा है। सो नंबर 1 में क्या एंटर किया हुआ हमने ना, 750 और n2 में बेटा क्या था, 512, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अगर मेरा n1 n2 से बड़ा है, ठीक, और यहाँ पे लिखा n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ठीक है। तो क्योंकि नॉट इक्वल तो नहीं है, तो वाइल लूप के अंदर आएगा, ठीक है। तो हमें करते हैं, हम इसने कहा कि n1 में से n2 एक दफा माइनस करो, तो माइनस किया तो क्या आंसर आएगा जी बताएं, 238, ओके। और बाद में n2, अच्छा क्योंकि इस तरह होता है तो मिलता है n2 में कुछ n2 में कुछ चेंज आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये अभी भी वैसा ही रहेगा। तो आप बेशक इसको इस तरह लिखते हैं। तो मतलब ये कि ऊपर वाली जो वैल्यू थी वही नीचे वैल्यू है, ठीक है। अब आप अगली दफा बताएं, अगली दफा क्या होता है। अब इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स चलने का मतलब है कि 512 में से 238 माइनस होंगे, तो क्या आंसर आएगा, वो आएगा जी बताएं 272, राइट। 238 है ना, हाँ 274, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 274, ठीक है। 274 आ गया, ठीक है। और ये 238 ही है अभी तक। लेकिन अब जब अगली दफा चलेगा तो फिर दोबारा यही चलेगा, क्योंकि अभी तक n2 बड़ा है। तो क्या होगा जी, तो यहां पर आंसर आ जाएगा क्या, 36 नहीं आना चाहिए, 36 आना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 238। डज इट मेक सेंस, वेरी नाइस, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, अब ऑफ कोर्स ये माइनस होना शुरू होगा। तो पहले 36 दफा 36 माइनस होगा तो क्या आएगा, 202 आ जाएगा। डज इट मेक सेंस। और ये 36 का 36 ही रहेगा। और अब मुझे एल्गो समझ में आना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब दोबारा 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 160, जो है 2 माइनस करो 34 हो गया, तो 166 आ जाएगा, ओके। और ये 36 ही रहा, ओके। अब बताएं, ठीक है, सॉरी 130 हो जाएगा और अभी भी ये 36 ही रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, 94 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। आगे बताएं, ये हो जाएगा 58 और ये 36 ही रहा, ठीक है। बेशक मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से बेशक मैंने लिख दिया, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आगे बताएं, 22 और ये आ जाएगा 36, ओके। और फिर क्या आ जाएगा, अब नहीं होगा, वो माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 का 22 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ओके। और अब ये माइनस होना शुरू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। अब बताएं, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 6। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6
अब ये क्या होगा, ये होगा 2, ये हो जाएगा 4, 2, ये हो जाएगा 2 एंड द लूप विल ब्रेक एंड योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 2, GCD is equal to 2. Does it make sense? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये जो आप यहाँ पे स्लाइसेस दिखा रहे होते हैं, ये आप बता रहे होते हैं एक्चुअली वॉचेस की वैल्यूज बता रहे होते हैं। वॉच आपने देखी हुई है ना डिबगिंग करते हुए, तो एक्चुअली ये वॉचेस है जो यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे होते हैं कि ये वॉचेस इस वक्त एक्चुअली में ये होगा, इस वक्त में ये होगा, इस वक्त ये होगा, ये होगा, ये होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह हम आमतौर पर डिबगिंग करते हैं। ठीक है, सो लेट मी सेव द शेप। ठीक है, क्लियर द स्क्रीन, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा मुझे फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये कंट्रोल माइनस माइनस नहीं हो रहा, चलो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। ठीक है, चलो ऐसे लेवल बात। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या चीज है, इसको अगर हम गौर से देखें तो यहां हमने आउटपुट बतानी। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल, इट्स अ वेरी नाइस फंक्शन, इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम व्हिच वी हैव रिटन। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, ये करता ये है कि मैंने 5 कोर्सेज इनपुट करवाने। ठीक है, और उनके बारे में मैं बताऊंगा। उससे वायदा इसने कहा यह है कि मैंने जो एंटर किया ना, वो मैंने ये सारे नंबर इकट्ठे एंटर कर दिए। ठीक है, ठीक है, ये इकट्ठे एंटर करने का मतलब है कि स्ट्रीम में तो मैं चाहे जितने मर्जी नंबर डाल दूं। ओके, ओए ये देखो, अगर मैं सीन में एक नंबर इनपुट करने को कहता हूं लेकिन मैं स्ट्रीम में मैं नंबर जो है वो 50 डाल दूं, तो क्या होगा, वो बारी बारी इनपुट करता जाएगा। जब तक इनपुट करता रहेगा तब तक स्ट्रीम खत्म नहीं हो जाती। ठीक है ना, लेकिन अगर मैंने लूप में लिए ही 5 नंबर, तो 5 नंबर लेने के बाद से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि कैसे चलेगा। अब देखिए ये कर क्या क्या है, ये करता ये है कि इसने क्या नंबर इनपुट करवाया, 100। तो पहला नंबर आउटपुट होगी क्या, एंटर सी। जी बताएं क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर। जी बताएं सी की वैल्यू कितनी है, सी का मतलब है सी 1 1 मार्क्स। ठीक हो गया, ठीक है जी, आपने एंटर कराया, क्या लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपने एंटर कराया तो ये आएगा जी 100। ठीक है, आपने 100 एंटर किया तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब है ये वाला केस चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आउटपुट जो आएगी वो आएगी क्या, यू हैव गॉट ए ग्रेड इन C1। ठीक है, ऑलराइट। अब जब ये लूप और ये लूप दोबारा चलेगा तो सी की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी। तो वो कहेगा एंटर C2's मार्क्स। ऐसे है जी। द नेक्स्ट नंबर इज हाउ मच, 101। जी 101 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 10 होता है ना। ये यहां जाएगा, विच इज करेक्ट। ओके, वैसे बार वैसे करेक्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये क्योंकि 10 आ रहा है तो हो गया। ठीक है, ठीक है, हो सकता है किसी को बोनस मार्क्स भी मिले हो। ठीक है, जैसे मेरे 101 मार्क्स आए थे जब मैं PF पढ़ा था। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पर आए, तो यहाँ पे दोबारा से आएगा, गॉट हाउ मच मार्क्स, 101 एंड यू हैव गॉट ए ग्रेड इन C2। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज अगेन 110। हाँ जी, अब क्या होगा, अब आएगा 11। ठीक है, 110 का मतलब डिफॉल्ट में आया, डिफॉल्ट इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग इनपुट। ओके, और अब वो क्या करेगा, जी बता सकते हैं आप क्या करेगा। जी वो कहेगा यू हैव एंटर्ड। तो यहाँ पे वो कहेगा कि C3 के मार्क्स एंटर करो, और आपने एंटर किए 110, और यहाँ पे आउटपुट आएगी क्या, यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग इनपुट। अच्छा साथ ही देखें क्या हो रहा है, C माइनस माइनस हो रहा है। ये बात सुनाई, C माइनस का मतलब क्या है, C की वैल्यू दोबारा डिक्रीमेंट हो गई।
और अब जब ये दोबारा चलेगा तो क्या होगा, सी की वैल्यू दोबारा से 3 हो जाएगी, विच मीन्स यहां पे दोबारा लिखा हुआ आएगा जी एंटर C3's मार्क्स। ये बात समझ में आई? और आपने एंटर क्या किया हुआ है, 40 एंटर किया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा जी 40, और यहां पे मैसेज लिखा हुआ आएगा यू हैव गॉट हाउ मच ग्रेड वट एवर यू वांट टू से। 40 में क्या चल रहा है, 1 से लेकर, हाँ तो 40 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 4, तो ये लिखा हुआ है ना। अब जब आप 4 में आते हैं और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब तक ब्रेक नहीं आता वो चलता जाता है, तो ये 5 वाला चलेगा, यानी कि यू हैव गॉट हाउ मच ग्रेड, यू गॉट ग्रेड। ये बात समझ आ गई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है बात। तो इस तरह चलेगा, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गई कैसे चल रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पर ये दिखाना था कि ये केस कब चलता है, और इस केस करने से जब सी माइनस माइनस करते हैं और लूप दोबारा चलता है, तो एसेंशियली वही लूप दोबारा चल पड़ता है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। चलिए जी, तो एवरीबडी अंडरस्टैंड, शुड वी मूव फॉरवर्ड? जी आशा, केस 9 का मतलब है 90, ठीक है। 90 डिवाइड बाय 9 इज हाउ मच, तो 9 और दोनों में वो एक ग्रेड होगा, ठीक है, गुड। क्योंकि हमारे जो क्या नाम है ITU की जो ग्रेडिंग पॉलिसी है ना, उसमें A+ होता है, होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती है वहां पे A+ नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में वो A ही देते हैं, ठीक है। सॉरी, बिल्कुल ये नई लाइन पर प्रिंट करना चाहिए, मेरे पास जो जगह थोड़ी सी तो मैंने करी, सो सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं प्रोग्राम राइटिंग के ऊपर, ठीक है। कहा क्या गया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए स्पेशल प्राइम नंबर, स्पेशल प्राइम इज ए नंबर such that its every digit is a prime number along with the number itself to be prime। अच्छा, उसका हर डिजिट भी प्राइम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो नंबर खुद भी प्राइम होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट फर्स्ट कोड इस प्राइम फंक्शन, उसके बाद थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सबने कर लिया होना चाहिए, है ना। मैं फिर भी कोड कर देता हूँ आप सामने जी। तो हम लिखेंगे बूल इज प्राइम, ठीक है। हम लिखेंगे इंटीजर n, और यहां लिखेंगे इंटीजर, हाँ जी बताएं। सो इफ n, so अगर हम आयशा की बात माने, आयशा किधर गई, आयशा, आयशा सही, आयशा, इफ n is less than 2 return false, ठीक है। if n is double equal to 2 return true, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम है। अच्छा, अगर वो n mod 2 करें और वो डबल इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब वो 2 नहीं था लेकिन वो 2 से डिविजिबल था, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऑड नंबर को देखूंगा, और उसका तरीकेकार क्या है कि यहां पे हम लगाएंगे फॉर लूप जी, d इज डिवाइजर, d इज इक्वल टू कहां से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले चेक करेंगे, और यहां लिखेंगे d प्लस इक्वल टू 2, ओके। और यहां क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे इफ n mod d डबल इक्वल टू 0, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे क्या, फॉल्स, ठीक है। और अब लूप होगा खत्म, और अगर वो लूप से आ जाए बाहर तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। और हमने कहा था कि आप कोड लिखें अच्छा कोड, यानी स्क्वायर रूट से आगे नहीं जाना चाहिए, उसका क्या चेक होना चाहिए, यहाँ पे d मल्टीप्लाई बाय d शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। डज इट मेक सेंस?
दैट इज परफेक्टली फाइन। या आप एक तरीका और सकता है कि पहले आप स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकाल के फिर वहां पे वो जो वेरिएबल की वैल्यू यहां पर पुट कर दें और फिर वहां पे इसको चलाएं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है जी। अब आपने एक्चुअली एक और ये प्रोग्राम लिखने को कहा था या फंक्शन लिखने को कहा था? फंक्शन लिखने को कहा, तो एक्चुअली ये बूल है, इसका नाम है जी स्पेशल प्राइम, ओके, और इसमें पास होता है इंटीजर नंबर एन जी। सबसे पहले हम इस नंबर को चेक कर लेते हैं। सो अगर ये, हाँ जी बताइए, कंडीशन क्या लगाएंगे? अगर ये नंबर प्राइम है तो फिर तो हमें हार्ड डिजिट को भी चेक करना है, तो फिर तो हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्राइम ही नहीं है तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना? तो हम यहां पे लिखते हैं इफ नॉट इज प्राइम। अगर प्राइम ही नहीं हो तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दो। ये बेटा आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चेक करनी है कि क्या आप ये केस फिगर आउट करने में कामयाब हो जाते हैं कि कौन से सिनेरियो में हमें फौरन ही रिटर्न कर देना चाहिए और कौन से केस में हमें अभी तक चेक करना बाकी है। ओके, ये चीज है जो हम स्पेशली चेक करते हैं कि अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप अभी तक कोर्स की पासिंग क्राइटेरिया पे नहीं पहुंचे। ओके, क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल चीज है इस कोर्स की समझना कि ये फिगर आउट करना कि ये कंडीशन हमें लगानी है। ओके, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं तो हम देखिए मैंने डिवीजन की पॉसिबिलिटी चेक की है, नॉट डिवीजन की पॉसिबिलिटी को मैंने कहा जाने दो, आगे जाने दो। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑल राइट। तो हम यहां कहते हैं अगर वो, अच्छा वो यहां आएगा, यहां आने का मतलब ही ये है कि वो प्राइम है, ठीक है। तो अब हम यहां पे वाइल लगाते हैं जी, बताएं वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्योंकि डिजिट्स की प्राइमरिटी चेक करनी है ना, तो डिजिट की प्राइमरिटी क्या होती है बेसिकली, उसको हम यहां पे इफ से भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना हमें इस प्राइम हमने बनाया भी हुआ है, ठीक है। हमें बेसिकली क्या चेक करना है, उसका हर डिजिट प्राइम होना चाहिए। सो हर डिजिट हम चाहे लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, एक ही बात है। तो हमें करेंगे जी, तो हम ऐसे करते हैं कि हम एक डिजिट लेते हैं डी, जिसकी वैल्यू होती है n मॉड 10 के बराबर, और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 भी करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है, ताकि वो श्रिंक होता जाए। और हम चेक करते हैं इफ जी, अगेन अगर ये प्राइम नहीं आया, क्या प्राइम नहीं आया, ये डी प्राइम नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस केस में फौरन ही रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर ये प्राइम आ जाता है तो हमें फिर अगले नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है, इसमें ये लूप चलता रहेगा। ओके, और यहां पे हम क्या करेंगे, अगर वो लूप खत्म हो गया, इन सारा नंबर खत्म हो गया, तो हम यहां पे रिटर्न करेंगे क्या, ट्रू। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक हो गया बात? सही है। सो लेट मी सेव दिस एंड क्लियर द ड्राइंग, ठीक है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम, और आपने ये काइट प्रिंटिंग करनी थी, ठीक है, और ये भी हॉलो थी। तो पहले ऐसे करते हैं, फिल वाली कर लेते हैं और फिर उसको हॉलो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, चलो अभी ठीक है, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं दो तरीकों से सॉल्व करूंगा। अच्छा नहीं, इसके नीचे एक और भी पड़ा हुआ है, अभी एक और सवाल दिया, चलो ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी अगर हाइट h है, तो पहले मैं हॉलो प्रिंटिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो हॉलो, अच्छा अगर मैं हॉलो ना करूं तो ये बेसिकली क्या है, तो डायमंड ही है, ये डायमंड ही है ना? तो वो तो हमने पहले ही किया हुआ है ना, तो इसी पे जाते हैं डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी वॉइड, और ये है काइट, ठीक है। इंटीजर h ले लेते हैं और सिंबल लेट से हमने लेना है तो ले लें, ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी आगे चलते हैं।
सो बेसिकली अगर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि इसको दो पोर्शन में प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। और दो पोर्शन में भी नहीं बल्कि बेसिकली हमें पहली लाइन पे एक स्टार प्रिंट होना है, दैट्स अ स्पेशल केस, ठीक है। दरमियान वाली चीज में अगर आप देखें तो स्पेसिस है, कुछ स्पेसिस है, फिर एक स्टार है, फिर कुछ स्पेसिस है, फिर एक स्टार है, और फिर कुछ स्पेसिस है, फिर कोई स्टार है, एंड दैट्स इट। क्योंकि जेनेरिक केस देखे ना तो क्या है कि कुछ स्पेसिस है, फिर एक स्टार है, फिर कुछ स्पेसिस है, फिर स्टार है, फिर स्पेसिस है, फिर स्टार है, ठीक है। इधर देखना इस तस्वीर को, कुछ स्पेसिस है, फिर ये एक स्टार है, फिर कुछ स्पेसिस है, फिर एक स्टार है, फिर कुछ स्पेसिस है, और फिर एक स्टार है। डज इट मेक सेंस? तो पहले हम ये करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली लाइन को तो हम सबसे पहले अलग कर देना, उसमें है ही एक स्टार, ठीक है। और आखिरी लाइन को भी हम अलग कर देंगे, तो वो तो बड़ा आसान है। हम कहेंगे क्या जी, आई होप यू ऑल अग्री कि इसमें नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी है, h -1, ओके। सो एक हमने फॉर लूप लगाया, जी बताएं, स्पेसिस का हमने लूप लगाया, स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू h -1, स्पेस प्लस प्लस, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, सी आउट, क्या कर देंगे, स्पेस कर देंगे, ठीक है जी। ये लूप खत्म हो गया, यहाँ पे लूप खत्म हो गया, सेमीकोलन लगा दिया है तो लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो मैं वरना मैं नीचे लिख देता, लेकिन मैं यहाँ पर एक दफा सी आउट स्टार करके या सिंबल करके मैं यहाँ पे एंडल कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है मेरी पहली लाइन जो है वो प्रिंट हो चुकी है। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। अब मेरा बेसिकली ये वाला पार्ट है जो मैंने प्रिंट करना है। कौन सा वाला पार्ट, लेट मी ड्रॉ ए स्क्वायर टू शो यू कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे इसको छोटा कर देते, सॉरी, अंडू अंडू। सो अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह की चीज बनती है, राइट। मुझे इतना पार्ट प्रिंट करना है, डू यू एग्री, ठीक है। और इस तस्वीर को देखें तो उसके अंदर पहले स्पेसिस है, और स्पेसिस का सो बाय द वे ये मेरी, सो आई होप यू ऑल अग्री कि वो जो लाइन नंबर बनती है वो 2 बनती है, ठीक है। और मुझे कितनी लाइनें हैं जो प्रिंट करनी है, बता दें। क्योंकि मैंने ये दरमियान वाली लाइन को अलग प्रिंट करना है, तो दरमियान में ये आना है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू h -1, डू यू अग्री, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं, डू यू अग्री कि इस लूप के अंदर ही मुझे सारा काम करना है, और उसके आगे पैटर्न है बस वो फिगर आउट करने वाला रह गया। उसमें है जी, कितनी स्पेसिस है शुरू में, h माइनस हाउ मच 2, है ना। फिर है h -3। सो आई होप यू ऑल अग्री कि जो नंबर ऑफ स्पेसिस है उनका बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। तो जो स्पेसिस है उनका पैटर्न क्या बन रहा है, वो बन रहा है h माइनस माइनस लाइन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। स्पेसिस है तो लेट मी से स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, h माइनस ln, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेस प्लस प्लस। और प्रिंट क्या करना है, हमने प्रिंट करना है क्या, स्पेस, ठीक हो गया। आई होप यू ऑल अग्री कि ये मेरा लूप खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं इसी के आगे लिख सकता हूँ, थोड़ी जगह मेरी कम है तो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद ये लूप खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट, क्या, सिंबल या स्टार कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अब वो यहाँ पे पहुंच चुका हुआ है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर आप मुझे बताएं तो पहले एक स्टार था, अब क्या है, अब एक स्टार है, फिर एक स्टार है, और फिर ये एक स्टार है ना। इसके दरम्यान में कोई स्पेस है नहीं है, ठीक है।
तो ये मैंने एक स्टार डिस्प्ले किया। अब मुझे बताएं थोड़ा मेरा पैटर्न क्या बन रहा है। जी, आई होप यू ऑल अग्री कि ये स्टार है, फिर एक स्पेस है, फिर एक स्टार है, ठीक है, फिर स्पेस है, और फिर क्या है, फिर स्टार है, ठीक है। डू यू अग्री? तो ये मैं एक दफा पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये तो एक एक ही है, डू यू अग्री? ठीक है, ये तो स्टार तो एक ही है जो मैंने पैटर्न में, जो स्पेसिस है वो शुरू में है 0 और ये भी है 0। अगली दफा स्पेसिस कितनी है? अगली दफा स्पेसिस कितनी है बताएं मुझे। दो नहीं है, एक दफा इधर गया है और ये यहीं पर आया है, तो शुड इट बी, हाँ एक 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 स्पेस है, हाँ यस यू आर राइट। तो बेसिकली आपका क्या होगा यहाँ पे, हम्म, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, हाँ यू आर राइट, क्योंकि एक एक में इजाफा होता जा रहा है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी स्पेसेस यहाँ होंगी इससे एक ज्यादा यहाँ पे होगी, यू आर राइट। तो यहाँ पे 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और चलते जाएगी सर, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट कि लाइन नंबर जो मेरी शुरू हो रही है वो 2 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये इस तरह चलती जा रही है ना। और फिर ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि क्या मेरा पैटर्न बनता है? ये तो मेरा 1 1 ही चला आ रहा है, ये भी मेरा 1 1 ही चला आ रहा है। जो स्पेसेस है उनका पैटर्न जो इधर है वही इधर है, ओके। और वो कितना होगा बताएं मुझे। ये जब 2 थी तो वो 0 था, जब 3 थी तो 1 था। तो व्हाट विल बी द पैटर्न? इट विल बी ln माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले स्पेसेस प्रिंट करेंगे जो कि होंगी क्या, एक स्टार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SP दोबारा से शुरू होगा जो कि 1 से शुरू होगा, और SP इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाएगा, ln माइनस 2 तक जाएगा, ओके। और यहाँ पे होगा SP प्लस प्लस। अब ln की वैल्यू 2 है, एक दफा भी नहीं चलेगा, पहली दफा तो एक दफा भी नहीं चलेगा, पहली दफा जब लूप चलेगा तो लाइन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो ये एक दफा भी नहीं चलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ गया, है ना। और यहाँ पे हम क्या सी आउट करेंगे, सी आउट करेंगे क्या, ठीक है, स्पेस, और ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया। और उसके बाद हमने क्या डिस्प्ले किया, वहां पर डिस्प्ले किया स्टार, ठीक है। और फिर दोबारा से एक लूप ही लगेगा, फॉर लूप SP इज इक्वल टू 1, SP इज लेस देन और इक्वल टू ln माइनस 2, और ये हो जाएगा SP प्लस प्लस। और यहां आ जाएगा सी आउट, बिल्कुल वही स्पेस, और यहां आ जाएगा सी आउट स्टार, क्यों बात। और डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे क्या आना है, सी आउट एंड एल आना, ठीक है बात। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है बात। जी कोई इशू है? हमने ये टोटल अभी 5 फॉर लूप लगाए हैं। हाँ जी, 2 से भी 2 सकता, कैसे? हम ये जो आउटर लूप है, हम उस 2 लूप्स के अंदर सेंटर वाली लाइन से ऊपर इतना अपडेट करें, एक लूप लगे ln इक्वल टू 1, ln लेस देन इक्वल टू h माइनस 1, ये लाइंस के लूप हो गए। प्लीज लुक एट दिस, बड़ी जबरदस्त सोल्यूशन ये दे रहा है, ये वाला पता है दे रहा है सोल्यूशन। जी दोबारा एक्सप्लेन करें। हमने अभी बाद में अभी अगर आप इस तस्वीर को देखें इस तस्वीर में अभी नीचे वाले लूप रहते हैं, तो इसमें देखें ये अभी आई डोंट नो, ये हम एक लूप लगा चुके हैं, फिर हम दूसरा लूप लगा चुके हैं, फिर अंदर आपके 3 एक्स्ट्रा लूप लगे हुए हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लूप आने हैं, एक लूप लगना बड़ा वाला जो कि बेसिकली अगर यहाँ पर एक लूप आना है जो कि पूरी अंदर वाली दरमियान में लाइन प्रिंट करेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद क्या होना है, तो उसके बाद दोबारा से ये पूरा पैटर्न जो नीचे वाला पार्ट डिस्प्ले करेगा, है ना। वेरी बैड कोड, इससे बहुत बेहतर कोड लिखा जा सकता है। जी अब आप बताएं क्या है। एक लूप आएगा ना लाइन प्रिंट करने के लिए, और वो लाइन कितनी होगी, क्या आप सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं या नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं? चले ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं, जी बताएं।
वाले पोर्शन का एक लूप लगेगा ln इज इक्वल टू 1 से ln लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो लूप लगेगा और वो हम टोटल जितनी भी है पहले स्टार से लेके एंड वाले स्टार तक जितनी हाँ भी चीजें प्रिंट करनी है उसका लूप लगाएंगे। तो ये लगता है सिंबल इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू ln इक्वल टू माइनस 1। अच्छा ठीक है, और उसके अंदर होगा कि इस कंडीशन लगा दें क्या कि अगर वो पहला है मतलब आई इज इक्वल टू 1 है या आई इज इक्वल टू जो भी आपकी कंडीशन है एंड वाले की ln इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 सेंटर वाला है या आई इज इक्वल टू ln इक्वल टू माइनस 1। ये बात सुन रहे, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इससे बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। थिंक अबाउट दैट। अगर ये नहीं समझ में आया तो कल क्लास में दोबारा, कल नहीं, अच्छा बाद में कल हमारी ना, कल हमारा क्या तो बताया नहीं, चलिए तो मैं क्लास के बाद बात करूंगा, ठीक है, क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, ओके लुक एट दिस प्लीज, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस प्लीज। अच्छा अच्छा, फॉरगेट अबाउट ये जो ये वाले पार्ट्स है ना, इनको फिलहाल भूलें, ठीक है। ऑलराइट, सो लुक एट दिस, मैं क्या एक और तरकीब से ये प्रिंट करके दिखाता हूँ जी। वॉइड प्रिंट काइट, इसको पास क्या होता है, इंटीजर लेट्स से सिर्फ एच पास, ठीक है। दिस इज अ मच स्मार्टर आइडिया, आप लेकिन उससे भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ओके। अच्छा अगर तुम इमेजिन करो कि, प्लीज लुक एट द बोर्ड, वो बोले ना, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, अगर मैं इस तरह की एक ड्राइंग बनाऊं, ये क्या बना, डू यू अग्री इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक छोटा सा एक और काम कर रहा हूं, इमेजिन कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिन करें कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ, लेट्स से कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती और ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ ओनली दिस प्लस, ओके। बाद में ये कितने बाय कितने का स्क्वायर है, ये कितने बाय कितने का स्क्वायर है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या क्या है, नहीं 2h बाय 2h का स्क्वायर है, डू यू अग्री विद दिस, ठीक है। सो लुक एट दिस, हम एक काम करते हैं, हेलो क्या हुआ, हाँ एक्चुअली आप अगर देखें तो ये 2h नहीं है, एक्चुअली ये 2h माइनस 1 बाय 2h माइनस 1 का है, यू अग्री, नहीं, क्योंकि ये h साइज है और फिर आगे जो है ना वो एक थोड़ा सा एक मेरा ख्याल में एक, ये देखो ना अगर ये हाइट h है तो ये हाइट जो है वो एक कम होगी, h माइनस 1 होगी, तो ये 2h माइनस 1 बाय 2h माइनस 1 का है, ठीक है। चलें ऐसे करते हैं, ये वैल्यू लिख लेते हैं, सो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स h माइनस 1, ठीक है। And now look at this, what I am trying to do. अगर मैं सिर्फ ये करूं, फॉर लूप r इज इक्वल टू 1, r इज लेस देन और इक्वल टू t, r प्लस प्लस, कितनी रोज प्रिंट करनी है मैंने, ठीक है, वो कितनी रोज प्रिंट करनी है मैंने, 2h माइनस 1 करनी है, तो 3 दफा चलता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं फॉर c इज इक्वल टू हाउ मच, बताएं मुझे, बता दें शाबाश, बता दें आप, c इज इक्वल टू 1 से लेकर c इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, अगेन t,
ये करते हैं हम C प्लस प्लस। ओके, और मैं एक और बना रहा हूं M इंडेक्स, जिसकी वैल्यू उसके बराबर है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली H के बराबर है। ठीक है, एंड लुक एट दिस, if R is double equal to M or C is double equal to M, okay, C out, star. What I'm trying to do is, और by the way ये एक मिनट, मुझे नहीं पता, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। C out and L. Do you, अच्छा by the way अगर मैं लेट्स से सिर्फ यहाँ पे L's में C out स्पेस डाल दूं तो क्या होगा, ये प्लस डिस्प्ले कर देगा। डू यू अग्री? ये अगर मैं कोड चलाऊं ना तो ये प्लस डिस्प्ले कर देगा। क्यों प्लस डिस्प्ले कर देगा? ये कह रहा है जब भी मेरा मिडल इंडेक्स है, मिडल कॉलम है, तो भी आपने स्टार डिस्प्ले करना है, और अगर मेरा मिडल रो है तो भी आपने स्टार डिस्प्ले करना है। अदरवाइज आपने जितना भी है वहां पे आपने स्पेस डिस्प्ले करनी है। ये बात समझ, ठीक है? अच्छा, आप मुझे थोड़ी सी एक बात बताएं, अब मुझे एक्सेल में अगर आप देखें तो मुझे किधर गए, मुझे इनके बारे में केयर करनी है। ये कौन सी रोज है, ये कौन सी, दीज आर वेरी स्पेशल इंडेक्सेस। कैन यू गेस कि ये कौन से इंडेक्सेस है? कैन यू गेस ये कौन से इंडेक्सेस है? हाँ, कैन यू गेस कि ये कौन से इंडेक्सेस है? अच्छा चलिए पहले हम ना ऐसे करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट, सो प्लीज लुक एट दिस, किधर गए, इरेजर कहाँ है? सो लेट मी, ये मैं एल्स को फिलहाल ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, एक चीज में और लगा रहा हूं जी, एल्स इफ, अच्छा पहली बात तो ये कि क्या आर की वैल्यू मेरी लेस देन एम है? लेस देन एम है कि आई एम टॉकिंग अबाउट विच पार्ट ऑफ द काइट, अपर पार्ट ऑफ द काइट। डू यू अग्री? ठीक है, अगर मेरी आर की वैल्यू लेस देन एम है तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। ओके, एंड नाउ आई से द फॉलोइंग, R is less than M and look at this, रो की वैल्यू, इसका चेक क्या होगा? अच्छा, ये वाला पार्ट का मतलब क्या है कि क्या, मुझे पहले ये बताया क्या कह सकते हैं, C की वैल्यू एंड C इज लेस देन व्हाट, M। ओके, C इज लेस देन M का मतलब क्या है कि मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं कि ये C जो है वो वेरी करता है कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर कहां तक जाता है बेटा, T तक जाता है ना? तो मैं कह रहा हूं इस पोर्शन की बात बताएं, और इस पोर्शन का मतलब क्या है, इस पोर्शन का मतलब क्या है कि वो लेस देन एम है, राइट? ठीक है ना, इन सारों केस में वो लेस देन एम है। ओके, आप मुझे बताएं, एक तो ये होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए। अब मुझे इसके बारे में बताएं, इसमें क्या फर्क है? जब रो की वैल्यू 1 होती है, जब रो की वैल्यू 1 होती है तो कॉलम की वैल्यू क्या होती है? कॉलम की वैल्यू m-1 होती है ना? जब रो की वैल्यू यहां पे 2 होती है तो ये क्या होता है, ये m-2 होता है। कैन यू सी ए पैटर्न? व्हाट्स द पैटर्न? If C is double equal to what? M minus R. ओके, अगर ये सिचुएशन है तो यहां पे क्या प्रिंट कर दो, यहां पे प्रिंट कर दो क्या, स्टार। ओके, ठीक है, अब इस पे आ जाए, एल्स इफ
आर इज, अब है आर इज लेस देन एम, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटर देन एम, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। एंड नाउ कैन यू सी द पैटर्न इज द फॉलोइंग, लुक एट दिस। अगर मैं इधर दोबारा बनाऊं, तो अगर आर की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू m प्लस 1 है, इधर आ जाए, ये क्या है, m प्लस 2 है, m प्लस 3 है। कैन यू सी ए पैटर्न, द पैटर्न इज इफ c इज बिगर देन m एंड क्या हो, c इज डबल इक्वल टू क्या हो, m प्लस r हो, तो उस केस में क्या सी आउट करे, सी आउट स्टार, ठीक है। आपके ऊपर वाला क्वेश्चन प्रिंट हो गया, ये बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने ये दो इफ लिखे हैं, बिल्कुल इसी तरह यहां पर दो इफ और आएंगे, जो किसके लिए होंगे, ये बिगर देन एम के लिए होंगे, जब रो की वैल्यू बिगर देन एम होगी उसके लिए होगी, और वो आप आराम से कर सकते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस वाज नॉट एट ऑल एन इजी क्वेश्चन इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट इन दिस वे, ठीक है। बट नाउ यू शुड बी एबल टू सी कितना आसान है, कितनी मजेदार चीज है, ठीक है। दिस वाज वेरी अनइंटुइटिव, ओके जी। हाँ, एक आखिर में एक और एल्स भी आना है जिसको जो कि स्पेस प्रिंट करेगा। हाँ, नहीं, क्योंकि एट एट वन रो एंड कॉलम इनमें से कोई एक ही चलना चाहिए। सो इसने देखो ना, ये जो नेस्टेड लूप लगा हुआ है, तो ये बेसिकली हर रो हर कॉलम पे जाता है, ठीक है। तो ये होता है, डज इट मेक सेंस? और बाद में एक और काम भी आप कर सकते थे, क्या बता, आप गो टू रो कॉलम यूज कर लेते। अगर आप गो टू रो कॉलम यूज कर रहे तो ये बहुत ही आसान था, ठीक है। गो टू रो कॉलम से तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे बोला, ठीक है। बेसिकली आपको एक्चुअली क्या करना है, आपको आपको जो भी शेप दी हुई है उसके आप इस पे जाए और जाके ये प्रिंट कर दें, ये प्रिंट कर दें, ये प्रिंट कर दें, स्पेसिस की आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ये बात समझ में? तो एक्चुअली हर एक आप एक लूप ये लगाएं, एक लूप ये लगाएं, और एक लूप ये लगाएं, एक लूप ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, मसला हल हो गया, ठीक है। बस यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि ये जो डायगोनल की मूवमेंट है ना, लगता है ये कैसे होगा, तो डायगोनल में क्या हो रहा होगा, ये डायगोनल कैसे लगाएंगे, ये डायगोनल कैसे लगाएंगे बताएं मुझे। एक ही लूप होगा, उसमें रो में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और कॉलम में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, ओके, ठीक है। सो दैट्स इवन बेटर, ठीक है। तो हमने एक्चुअली तीन तरीकों से ये कोड कर लिया, ठीक है। ऑल राइट, इधर आ गया, दैट्स क्वाइट सिंपल। वन एक्चुअली ये स्पेसिस का पैटर्न तो बहुत आसान है, ठीक है। और आपको बेसिकली सिर्फ एक फंक्शन, दो फंक्शन बनाने चाहिए, और वो है, चलो क्या जी मैं आपको फंक्शन बना दिखाता हूं, वो है void, please look at the board, void print in, ये कितने लोगों ने कर लिया, आपने नहीं किया, ट्राई किया नहीं हुआ, हाँ। अच्छा आप बताएं मुझे कि क्या आप इसको नेस्टेड लूप से करना चाहते हैं, या मैं आपको इसका और आसान तरीका बताऊं, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एंड दिस विल बिकम सो ट्रिवियल। मैं एक ना फंक्शन लेता हूँ एज ए हेल्पिंग फंक्शन, ट्राई टू सी दिस, कि आई नो आप ऐसे किसी ने भी इस तरह शायद ना किया हो, ठीक है। लुक एट दिस, सो लुक एट दिस, मैं ना दो तीन फंक्शन बना रहा हूँ, एंड देन इट विल बिकम एक्सट्रीमली ट्रिवियल। और बाद में ये फंक्शन इतने सिद्धू से आसान से है कि आप आराम से बना लेंगे। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट सिंबल k टाइम्स, ओके। इससे क्या पास होता है, एक कैरेक्टर सिंबल पास होता है, ठीक है।
और एक ना इंटीजर के पास होता है, ठीक है बेटा। ये क्या करेगा, इसे भी ये क्या कह रहा है कि मैंने एक सिंबल है उसको के दफा प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक फॉर लूप। जी बताएं, टी इज इक्वल टू 1 से शुरू हो, कहां तक जाए, के तक जाए, टी प्लस प्लस करे और क्या कर दे, सी आउट कर दे, क्या, सिंबल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये तो दिस शुड बी वेरी वेरी सिंपल टू मेक, ओके। अच्छा मैं एक फंक्शन और बना रहा हूं, इसका नाम है वॉइड प्रिंट नंबर्स अप टू के, ओके। अप टू के का मतलब यानी 1 से शुरू करो और वहां तक जाओ, ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर के भेजता हूं, ठीक है। और ये करता है, ये भी ये करता है, फॉर लूप। हाँ जी बताएं, टी इज इक्वल टू कहां शुरू करेंगे, 1 तक, ऐसे कहां तक जाएंगे, टी इज लेस देन और इक्वल टू के, टी प्लस प्लस। और ये क्या प्रिंट करेगा बेटा, सॉरी, टी को ही प्रिंट कर देगा। और डू नॉट फॉरगेट टू राइट लेट्स से स्पेस इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन स्पेस में ना डालें, स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर डिस्प्ले के बाद लिखना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक फंक्शन और बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट नंबर्स डाउन फ्रॉम के। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये नंबर डिस्प्ले करे, के से प्रिंट करना शुरू करे, कहां तक आए, 1 तक आए। तो ऐसा करते हैं, एक फॉर लूप लगा लेते हैं, टी इज इक्वल टू, बेटा ये कहां शुरू होगा, के से शुरू होगा, टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच, 1 एंड टी माइनस 1, ठीक है। और इसने डिस्प्ले क्या करना है बेटा, डिस्प्ले करना है टी, ठीक है। ये 3 फंक्शन है जो मैंने एज ए हेल्पिंग टूल के तौर पर बनाए हैं, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, ये मैंने जो शेप है वो प्रिंट कर दी है। इसका क्या नाम रखें, वॉइड, आई डोंट नो, लेट्स कॉल इट टी नंबर्स, ठीक है। ये है एच, ठीक है। मैंने कितनी लाइनें प्रिंट कर दी हैं, जितना एच है, ठीक है। सो लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, एच, लाइन नंबर प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्पेसेस प्रिंट करनी है जी, जितनी इसकी हाइट है उससे एक कम स्पेसेस है। अब मैं लूप नहीं लगाऊंगा, अब मैं लिखूंगा प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, और इसमें क्या भेज दूं मैं, इसमें स्पेस भेज दूंगा। और मेरा पैटर्न क्या है, पैटर्न है मेरा, बताएं मुझे, एच माइनस एल एन। एसेंशियली मैंने यहां पे ये लूप ही लगाया हुआ, लेकिन मैंने फंक्शन में अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, अब ये मेरा पैटर्न है क्या था, जी बताएं। ये पहले सिर्फ 1 प्रिंट करता है, ठीक है। ये फिर 1 2 करता है, फिर ये 1 2 3 करता है, ये 1 2 3 4 करता है, ये 1 2 3 5 करता है, और ये 6 पे करता है ना। तो जब लाइन नंबर 1 होती है तो एक दफा करता है ना, ठीक है। पर ये कर लेते हैं। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने वाली चीज है वो है प्रिंट नंबर्स, नंबर्स अप टू के, है ना जी। क्या पैटर्न है मेरा, लाइन नंबर 1 है तो 1 तक ही प्रिंट करना है, लाइन नंबर 2 है तो 2 तक ही प्रिंट करना है ना। तो यहां पे क्या भेज दें, व्हाट शुड आई सेंड, एल, ये बात सुना, ठीक है। दैट्स माय पैटर्न, ओके। अब है डाउन से शुरू करना है, और डाउन में क्या है, शुरू में तो कोई भी नहीं है, 0 है, और फिर 1 है, फिर 2 1 है, ये लाइन नंबर देखिए, लाइन नंबर 1 है तो 0 है, और लाइन नंबर 2 है तो वो 1 तक, 1 से शुरू करता है डाउनवर्ड एक ही दफा से। और जब लाइन नंबर 3 है
तो वो 2 1 करता है। डू यू अग्री? तो कैन यू सी ए पैटर्न? इट्स एक्चुअली लाइन नंबर -1, और लाइन नंबर -1 करेंगे तो वो बेसिकली एक दफा भी नहीं चलेगा पहली दफा। तो यहां पे लिखेंगे प्रिंट, जी क्या नाम होगा, प्रिंट नंबर्स डाउन फ्रॉम के, और यहां पे क्या पैटर्न होगा हमारा, ln -1 एंड डन। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट सी आउट एंड, ठीक है बात, ठीक है। ये जो आइडिया है ना छोटे छोटे फंक्शन बना लेना, दैट मेक्स इट सो क्लीन एंड एलिगेंट। आपने अपनी ये सारी हॉलो शेप प्रिंट करनी है, जो भी करनी है, उनके आप पैटर्न लिखे, बस आप ये लिखते जाए ये वाला पैटर्न प्रिंट करो, इतनी दफा, ये 3 दफा चलेगा, और आप यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे, जहां पे स्पेसेस, जहां पे स्पेस प्रिंट करनी है वहां पे स्पेस, जहां पे जहां पे स्टार प्रिंट करने, वहां पे स्टार, जहां नंबर्स करने, तो इस तरह के सारे पैटर्न इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बात समझ आई? एंड इट मेक्स इट सो क्लीन टू सी दैट। ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ठीक है, आपने जितनी भी पुरानी वो जो शेप प्रिंटिंग की असाइनमेंट की थी ना, वो सारी की सारी आप इसके थ्रू कर सकते हैं कि प्रिंट ए सिंबल के टाइम बनाए, और अंदर जो भी नेस्टेड लूप बार बार लग रहे हैं ना, वो सारे वो इस फंक्शन कॉल से रिप्लेस कर दें। ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। So for example, let's say I give you this picture. Look at this. Let's say मैंने h की वैल्यू दी है 5 and you want to draw this shape. Dash 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 star dash 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 star star dash dash star 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 dash star 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 star. ठीक है, so can you see the pattern? Line number, spaces, and here we have stars. Okay, so जब लाइन नंबर 1 है तो स्पेसेस कितनी है बेटा, h-1 है। ओके, और स्टार्स कितने हैं, अच्छा चलिए पहले स्पेस कर लेते हैं। तो लाइन नंबर 2 है तो स्पेसेस है h-2। ओके, जब लाइन नंबर 3 है तो स्पेस कितनी है बेटा, h-3। कैन यू सी द पैटर्न? अगर लाइन नंबर 11 है तो जो स्पेसेस है वो h-11 है। जब ये स्टार 1 है, 2 है, 3 है, तो व्हाट शुड बी द पैटर्न, लाइन नंबर। सो हियर इज द कोड, void t1, इसको हाइट एज ए पैरामीटर पास हो रहा है। ऑल इट हैज टू डू इज द फॉलोइंग, फॉर लूप लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर प्लस प्लस, जी बेटा कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, लाइन नंबर लेस देन और इक्वल टू h। डू नॉट फॉरगेट टू राइट सी आउट एंड एल हियर। ठीक है, और ऑल वी हैव टू डू इज कि हमने पैटर्न निकाल लिया, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, जी व्हाट्स द पैटर्न, द पैटर्न सेज स्पेस प्रिंट करो, कितनी दफा, h-ln दफा। जी दोबारा करो, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, और अब क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, और कितनी दफा प्रिंट करना है, ln। Now it's so elegant. All those nested loops are gone. Okay? ये बात सुन रहे हैं? तो एक्चुअली वो जो पूरी की पूरी आपने असाइनमेंट बनाई थी ना, ठीक है, वो पूरी की पूरी जो आपने असाइनमेंट बनाई थी, उनको आपको जाते के साथ ही सबको कन्वर्ट कर लेना चाहिए इसके अंदर। इट विल गोइंग टू मेक योर लाइफ सो सिंपल एंड एलिगेंट। ओके, ये सारे नेस्टेड लूप दफा हो गए यहां से। ओके, ये 10 लूप भी लगाए और सारे बस फंक्शन कॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इट विल बिकम मच मोर क्लीनर। ओके, सो इवन वो जो पतंग वाला सवाल है उसको आप एक्चुअली बस पैटर्न फिगर आउट करें, प्रिंट सिंबल के टाइम कॉल, प्रिंट सिंबल के टाइम कॉल करें, उसमें क्या स्पेस 3 दफा,
स्टार एक दफा, फिर स्पेसेस इतनी दफा, फिर स्टार एक दफा, फिर स्पेसेस इतना दफा, स्टार एक दफा, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। वो आपको वो जो सारे लूप लगे हुए थे ना, 5 हाई हाई 5 लूप, वो पार सारे लूप गायब हो जाएंगे, ठीक है, वो एक फंक्शन कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज ए रियली पावरफुल आइडिया, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा बात सुनो, एक अनाउंसमेंट, एक लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग सीरियसली।